सीआरपीएफ की 180 बटालियन की जानिब से आज त्राल के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट और वॉली टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट्स में त्राल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 24 टीमें ने हिस्सा ले रही हैं। जो मज़कुरा खेल मुकाबलों का इफ्तिताह सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार ने आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर राजकुमार पिकी और एसडीपीओ त्राल मुबश्शिर रसूल की मौजूदगी में किया। सीआरपीएफ ऑफिसरान के मुताबिक इसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद इसलिए किया जा रहा है ताकि हुनरमंद नौजवानों को आगे जाने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाएंगे। सबसे पहले सभी को जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये सिविक एक्शन प्रोग्राम सीआरपीएफ जो है हर वर्ष लगाती है। इस बार इस सिविक एक्शन प्रोग्राम में हमने पहले मेडिकल कैंप कंडक्ट कराए थे। अभी क्रिकेट टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मेन इसका पर्पज़ है कि त्राल के जितने भी यूथ्स हैं उनको जो है गेम्स के लिए मोटिवेट करना। अभी आपने देखा कि एशियन गेम्स हुई थी, उसमें भारत को 107 मेडल मिले हैं फर्स्ट टाइम। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है कोई एडवांस स्टेट से आता है, कोई इसी प्रकार से रूरल एरिया से ही प्लेयर्स निकलते हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ है इनको एक मंच प्रोवाइड करना जिससे कि लोग मोटिवेट हों। एक छोटे से पैमाने पर यहाँ से हमने शुरुआत की है। अगर इनमें से अच्छे इनमें कोई क्वालिटीज़ होंगी, अच्छे इनको चांसेस मिलेंगे तो हो सकता है कि हायर लेवल पे भी जाके पार्टिसिपेट कर पाएँ और देश का नाम रोशन करें। तो मेन पर्पज़ यही है इनको एक मंच प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना, ताकि वो गेम के प्रति और ज़्यादा आकर्षित हों। मेन पर्पज़ यही है, जैसे मैंने पहले बताया कि त्राल के ही यूथ को हमने यहाँ पार्टिसिपेशन दिया है। तो जितने भी इंटीरियर एरिया में उनको कभी मौका नहीं मिलता, लेकिन टैलेंट यहाँ पर देखने को तो बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आप देख लीजिए कि जो नेशनल लेवल की टीम है उसमें भी हमारे जम्मू से एक क्रिकेट प्लेयर यहाँ से गए हैं और श्रीनगर से भी एक प्लेयर हैं उसमें। तो इस प्रकार से रूरल एरिया से अगर चांसेस मिलेंगे तो मुझे लगता है कि वो अच्छे हाई लेवल पे वो प्लेयर जा सकते हैं। तो मेन